लाइन ड्रॉ करना तो सबको आता है, लेकिन वही लाइन अगर अपन चार्ट पे सही जगह ड्रॉ कर दे तो वो अपने को एक बढ़िया एंटी पेज बता सकता है, एक बढ़िया टारगेट दे सकता है, और वही एक साथ में एक प्रॉफिट बूस्टर भी बन सकता है अपने लिए। सोच कर देखो, अगर अपने को ये सब पता चल जाए कि प्राइस कहाँ रुकेगा, कहाँ से रिवर्स होगा और कहाँ जाके ब्रेकआउट करेगा, तो अपना कॉन्फिडेंस डबल नहीं हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, आपको लाइव पे दिखाने वाला हूँ कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ये कैसे काम करता है, ट्रेंड लाइन कैसे वर्क करती है, और पैरेलल चैनल्स को कैसे प्राइस को ट्रैप करता है। और ये सब अपन बिना इंडिकेटर के होगा, सिर्फ प्राइस एक्शंस को लेके, मार्केट लॉजिक्स के साथ। सबसे पहले बात करें कि प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कैसे करता है। तो जैसे कि अगर मान लिया अपन मार्केट एक ऐसे मूवमेंट में चलता है, तो ये जो जहाँ पे ये बार बार मार्केट आके रुकता है, जहाँ पे उसको रिस्पेक्ट करता है, जहाँ पे सपोर्ट लेता है, ये इसी को अपन सपोर्ट कहते हैं। और वैसे ही सेम जहाँ पे मार्केट ऊपर से जहाँ पे वेट करता है, जहाँ से रिवर्सल लेता है, उसको अपन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में तो यही होता है। इनको अपन अगर मार्क करना सीखे कि कैसे मार्क करते हैं, यहाँ पे एक पैरेलल चैनल का ऑप्शन आता है। पैरेलल चैनल को अपन ओपन करके यहाँ पे ऐसे बनाए, तो ये पूरे एक जोन में आ जाता है जिसको अपन सपोर्ट जोन कहते हैं। ये कभी ऊपर नीचे होता है, कभी भी सेम नहीं होते हैं, ये हमेशा या तो ऊपर होंगे या फिर नीचे होंगे। और ऐसे ही सेम अपन ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी बना सकते हैं। तो इससे क्या पता, इससे पता चलता है कि मार्केट किस रेंज में चल रहा है और कहाँ से रिवर्सल ले सकता है या कहाँ से प्रॉफिट ले सकता है। तो फर्स्ट टाइम जैसे मार्केट यहाँ से मूव करता है और ऊपर जाके बुलिश होके ऊपर एक सब रेजिस्टेंस लेता है, वापस नीचे आके वापस यहीं पे सपोर्ट लेता है, तो यहाँ से अपन एक कंफर्मेशन ले सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे वेट कर रहा है, तो यहाँ से वापस अगर बुलिश कैंडल बनती है तो यहाँ से बुलिश होगा मार्केट, और यहाँ से अपन एक बढ़िया ट्रेड बना सकते हैं बुलिश की तरह, और वापस ऊपर रेजिस्टेंस लेते हैं, जब यहाँ से अपन इसको मार्केट को सेल कर सकते हैं। तो इसी सेम चीज को अपन अगर चार्ट पे देखें, अगर अपन ये जैसे बिटकॉइन का चार्ट खोल रखा है अपन ने, बिटकॉइन के चार्ट के अंदर इन सबको डील करते हैं, तो यहाँ पे अपने को दिख रहा होगा एक ये सपोर्ट बन रहा है, जो ये एक सेम रेंज के अंदर, जहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे डिमांड बना रहा है और फिर वापस बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, तो अपन इसको मार्क करते हैं। यहाँ से अपन पैरेलल चैनल सेलेक्ट करेंगे और पैरेलल चैनल को यहाँ से सेलेक्ट करके इसको अपन ड्रॉ करते हैं, अगर बिल्कुल स्ट्रेट, या फिर अपन इसको पैरेलली भी कर सकते हैं, डायगोनली। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे पहले फर्स्ट टाइम रुक रहा है, यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा बुलिश मूवमेंट दिखा रहा है, उसके बाद ऊपर जाके रुका और यहाँ से वापस नीचे की तरफ आया और वापस यहीं आके इसने रिस्पेक्ट करा इस सपोर्ट को। इस सपोर्ट से वापस मार्केट बुलिश होने का पैटर्न करा है। यहाँ पे इसने एक बढ़िया हैमर बनाया, ये जो छोटा सा एक हैमर बना हुआ है, हैमर एक इस तरीके की कैंडल स्टिक्स होती है जो कि अपने को बुलिश पैटर्न की तरफ, बुलिश मूवमेंट की तरफ जाने के लिए कंफर्मेशन देती है। उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ से अपन एक बुलिश मूवमेंट लिया और यहाँ से फिर मार्केट वापस ऊपर की तरफ बुलिश हुआ। तो ये एक नीचे का सपोर्ट होता है। और वैसे ही अगर अपन ऊपर रेजिस्टेंस देखें, तो रेजिस्टेंस में भी आपको सेम दिख रहा होगा कि यहीं पे बार बार मार्केट आ रहा है और यहीं पे रुक रहा है, तो इसको भी अपन एक रेजिस्टेंस बोलेंगे कि यहाँ पे एक ये रेंज बन रहा है मार्केट का, ये ऊपर पैरेलल अपनी चैनल बनी, ऊपर का रेजिस्टेंस बना, जहाँ पे मार्केट आ रहा है इसको इससे रेस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ से रिवर्सल ले रहा है और रिवर्सल लेने के वापस बियरिश हो रहा है मार्केट। फर्स्ट टाइम हुआ, सेकेंड टाइम अपन थोड़ी कंफर्मेशन लेंगे, यहाँ से मार्केट वापस नीचे की तरफ मूव करा, अपना बियरिश पैटर्न बनाया, और फिर थर्ड टाइम वापस यहाँ से मार्केट आके यहाँ पे वापस वेट करा, थोड़ा सा कंसोलिडेट करा दो तीन कैंडल्स का, और उसके बाद वापस यहाँ से नीचे ब्रेक करके अब वापस नीचे बियरिश बनाया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे कंसोलिडेट होता गया, बट अभी भी नीचे बियरिश मूवमेंट चल रहा है, और देखिए बहुत अच्छा मूवमेंट दिख रहा है मार्केट को नीचे। ऐसे ही अगर अपन ही देखें कि यहाँ पे मार्केट कहाँ रुक रहा है, तो अपन इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अब ऐसे ही अपन सेम अगर अपन वो गोल्ड में देखें, तो गोल्ड में भी अपने को बहुत सारे मूवमेंट दिख सकता है ऐसे ही सेम। तो यहीं पे अपन अगर प्रेजेंट मूवमेंट में देखें, प्रेजेंट के अंदर एक ही मार्केट है कि चेन में चलता हुआ दिखाई दे रहा है अपने को, तो इसको भी अपन मार्क कर सकते हैं पैरेलल चैनल के थ्रू।
कि मार्केट ही प्रॉपर एक रेंज में चल रहा है और यहाँ पे एक मूवमेंट शो कर रहा है। नीचे की तरफ ही अपने को सेम दिख रहा है, मार्केट ये सेम रेंज बना रहा है और यहाँ से बार बार रिवर्सल ले रहा है। तो अपन इन दोनों को यहाँ पे मार्क कर सकते हैं और यहाँ पे एक अच्छा खासा अपन ट्रेड बना सकते हैं कि भाई यहाँ पे फर्स्ट टाइम मार्केट ने बनाया, सेकंड टाइम कंफर्मेशन, अगर अपन सेकंड टाइम भी ले सकते हैं मार्केट का टारगेट, बट अगर सेकंड टाइम नहीं लेना चाहते तो थर्ड टाइम के कंफर्मेशन के साथ भी अपन ने अगर सेम सेम सपोर्ट पे थर्ड टाइम आया, यहाँ पे ये डिमांड सप्लाई बनाया, तो उसके बाद यहाँ से अपन बुलिश हो सकते हैं और एक बहुत अच्छा खासा पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। सेकंड फिर यहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, यहाँ से मूवमेंट लिया, थोड़ी देर यहाँ पे वेट करा, ऊपर की तरफ आया और वापस एक अच्छा टारगेट दिखाया इसने। तो यही एक सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, ट्रेंड लाइंस होते हैं जिनको काम आते हैं। इसके अलावा अपन चार्ट में और भी देखना चाहे पीछे की भाई और कौन कौन से मूवमेंट रहते थे, अपन और भी सजेस्ट कर सकते हैं और अपन इसको थोड़ा चार्ट को छोटा करते हैं और पीछे की तरफ और ढूंढने की कोशिश करते थे, तो यहाँ पे भी अपन एक दे सकते हैं। इसकी पैरेलल चैनल के साथ साथ अपन एक और चीज यूज करते थे स्ट्रेट के अंदर, वो होता है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर अपन ऐसे यूज कर सकते हैं, ये एक प्रॉपर सपोर्ट का काम करता है, सपोर्ट के लिए इसी को यूज करा जाता है मोस्टली। तो यहाँ पे भी मार्केट बार बार आ रहा है, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करा, फिर ऊपर रेंज लेके फिर यहाँ पे वापस सपोर्ट लिया इसका, और सपोर्ट लेने का बहुत अच्छा मूवमेंट दिखा है मार्केट ने। उसके बाद वापस नीचे की तरफ आया, यही सेम ऊपर एक रेजिस्टेंस बन रहा है, जैसे कि अपन ने नोट करा, ये वही सेम अगर यहाँ पे परफेक्टली कभी मैच नहीं होंगे पॉइंट्स की, इक्वली आएंगे बट थोड़े से ऊपर नीचे रहेंगे, तो अपने को एक इसकी एक रेंज बनानी पड़ेगी। रेंज के अंदर मार्केट आया, यहाँ से रिवर्सल हुआ, यहाँ से इसने बियरिश पैटर्न दिखाया और ये बहुत अच्छा मूवमेंट देता देता है अपने को वापस से यहाँ पे नीचे बहुत मार्केट को टारगेट दिया अपने। ये बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है, इसको अपन आकर मेजर करें तो यहाँ ऊपर से लेके यहाँ नीचे तक इस मार्केट ने अपने को 1689 पिप्स का मूवमेंट दिया है। ये बहुत अच्छा मूवमेंट होता है और बहुत अपन इसको स्विंग ट्रेड के लिए भी यूज कर सकते हैं और स्कैल्पिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अपन और मार्केट के अंदर ऐसे सर्च करें तो और भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट मिल जाएंगे। आप लोग पहले इसका बैक टेस्ट करो, इसको यूज करो और फिर इसको ट्राई करके अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आप मार्केट में यूज कर सकते हैं। और भी अपन देखना चाहे यहाँ पे तो एक ही ट्रेंड लाइन बनती है, ट्रेंड लाइन अपन इसको ट्रेंड लाइन कहते हैं, जो एक अपने को ट्रेंड आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पे एक ही जैसे ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पे मार्केट आ रहा है, फिर ऊपर बुलिश रह के नीचे की तरफ वापस आने की कोशिश करा, फिर यहाँ पे इसने वापस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया और फिर वापस ही बुलिश हुआ मार्केट। तो इसका एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन होती है जो ट्रेडी बनती है, परफेक्टली मैच करती है ये आपको दिख ही रहा होगा। फिर वापस मार्केट आया, इसको ब्रेक करा, रीटेस्ट करा और फिर मार्केट ने रीटेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट करने के रीटेस्ट लिया और यहाँ से बियरिश हो गया मार्केट। तो ये इसका दूसरा यूज होता है। फर्स्ट तो होता है कि ये इसको सपोर्ट लेके इसको रेस्पेक्ट करके और ऊपर इसको रिवर्सल लेता है, और सेकंड अगर इसको ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट लेता है। तो यहाँ पे अगर एक अपन एंट्री बनाते हैं और इस एंट्री से मार्केट नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ मूव करता है,